वेल डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अब हम आगे बढ़ने से पहले एक बार इसके कैरेक्टर्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसका कैरेक्टर है वह स्टेपन स्टेपनोविच चोबोको, यानी कि जो एक लैंड ओनर है, जो एक जमींदार है। ये इसमें एक पहला कैरेक्टर है। दूसरा है नताल्या स्टेपनोवना, जो कि उसकी बेटी है। हिज डॉटर 25 ईयर ओल्ड, जो कि 25 साल की है। और जो तीसरा जो कि उनका पड़ोसी है वह है इवान वेसेलेविच लोमोव, जो कि उनका एक पड़ोसी है। आ नेबर ऑफ चोबोको, चोबोको का एक पड़ोसी। आ लार्ज एंड हार्टली, जो कि एक हट्टा-कट्टा विशालकाय एक व्यक्ति है और दिलदार है। बट वेरी सस्पिशियस, लेकिन कुछ संदेह करता है, यानी कि वो संदेह करने वाले व्यक्ति है, शक करने वाले व्यक्ति है। वो भी एक जमींदार है, वो भी एक लैंड ओनर है। तो जो ये नाटक है, यानी कि जो प्ले है, इसका जो पहला दृश्य है वो चोबोको के घर में है। उनका ड्राइंग रूम है, यानी कि जो उनका मेहमान खाना है, मेहमान का जो रूम है, ड्राइंग रूम इन चोबोकोस हाउस, जहाँ पर मेहमान आकर के बैठते हैं, ये पहला दृश्य उस जगह का है। तो वहाँ पर उनके ड्राइंग रूम में उनके पड़ोसी लोमोव का प्रवेश होता है। वो आते हैं तो इसमें लिखा है लोमोस एंटर्स, यानी कि लोमो प्रवेश करते हैं। वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट, एक जैकेट को पहने हुए। एंड वाइट ग्लव्स, और सफ़ेद रंग के जो दस्ताने हैं उनको पहने हुए। चोबोको राइजेस टू मीट हिम, उनको देख करके जो मिस्टर चोबोको हैं उनसे मिलने के लिए खड़े होते हैं। अपने घर पर मिस्टर लोमो को आते देख मिस्टर चोबोको बड़ी खुशी से उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि माय डियर फेलो, मेरे प्यारे, होम डू आई सी, अरे ये मुझे कौन नज़र आ रहा है? इवान वेस्लेविच, इवान वेस्लेविच मुझे नज़र आ रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मुझे बड़ी खुशी है। स्क्वीजेज हिज हैंड, वे खड़े होकर के उससे हाथ मिलाते हैं और उसका हाथ थोड़ा दबाते हैं। नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू, अरे ये तो बड़ा सरप्राइज हो गया है मेरे प्यारे, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? लोमो कहते हैं थैंक यू, आपका धन्यवाद। और फिर वो पूछते हैं कि एंड हाउ यू मे बी गेटिंग ऑन, कि आप सब कैसे हैं, कैसे चल रहा है? मिस्टर चोबोको कहते हैं कि वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ, कि जैसे तैसे हमारा जीवन चल जाता है। माई एंजल थैंक्स फॉर योर प्रेयर, आपके प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे। एंड सो ऑन एंड एसेट्रा एसेट्रा, इस तरीके से वो बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि सिट डाउन प्लीज़ डू, कृपा करके बैठ जाइए। नाउ यू नो, देखिए, यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग, मेरे प्यारे, आपको अपने अच्छे पड़ोसी के बारे में कभी भूलना नहीं चाहिए। मिस्टर चोबोको मिस्टर लोमो को बोलते हैं। माई डियर फेलो, मेरे प्यारे मित्र, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, कि आप इस वेशभूषा में इतने औपचारिक क्यों नज़र आ रहे हो? इवनिंग ड्रेस की जो ये आपकी शाम की जो ड्रेस है, आप इसमें इतने औपचारिक क्यों नज़र आ रहे हो? जैसे कि ड्रेस है, ये आपके दस्ताने हैं, एंड सो ऑन, और वगैरह वगैरह जो कि आपने पहना हुआ है। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, मेरे प्यारे, मेरे बहुमूल्य, कि आप कहीं जा रहे हैं? तो लोमो कहते हैं कि नो, नहीं नहीं, आई हैव कम ओनली टू सी यू, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। ऑनर्ड स्टेपन स्टोपनोविच, की आदरणीय स्टेपन स्टोपनोविच, मैं सिर्फ आपसे ही मिलने आया हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। चोबोको कहते हैं कि देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस, तो मेरे बहुमूल्य, तो आप इस शाम की ड्रेस में, शाम के वेशभूषा में क्यों हैं? आपने ये ड्रेस क्यों पहनी हुई है? एज इफ, जैसे कि मानो, यू आर प्रेइंग अ न्यू ईयर ईव विजिट, की मानो कि आप, लगता है कि जैसे कि अब शाम की किसी पार्टी में जा रहे हैं। वहाँ पर इस समय जो ये बातें हो रही है, ये नए साल के समय पर बातें हो रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मिस्टर लोमो की नए साल की किसी पार्टी में जा रहे हैं शाम के समय। तो इसी तरीके से उसको देख करके मिस्टर चोबोको लोमो को कहते हैं कि आपने जो ड्रेस पहनी हुई है, कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आपको देख करके ऐसा लगता है। तो इसमें मिस्टर लोमो कहते हैं कि वेल, खैर, यू सी, देखिए, इट इज़ लाइक दिस, कि हाँ, बात ऐसी है कि टेक्स हिज आर्म, कि अपने हाथों को अपने पॉकेट से बाहर निकालते हुए कहते हैं कि देखिए, बात ऐसी है। आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, कि आदरणीय स्टेपन स्टेपनोविच, मैं आपके पास आया हूँ। टू ट्रबल यू, आपको एक कष्ट देने के लिए। विद द रिक्वेस्ट, बड़ी प्रार्थना के साथ। Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help. मैंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार आपसे जो सहायता ली है, ये मुझे एक विशेष अधिकार है कि जो कि आपने मुझे मेरी सहायता करने के लिए दिया है। आपने मेरी सहायता पहले भी बहुत बार की हुई है। एंड यू हैव ऑलवेज सो, और आपके पास हमेशा यही बात रही है मेरे लिए, टू स्पीक, मुझे कहने। और आगे मिस्टर लोमो कहते हैं कि आई मस्ट आस्क फॉर योर पार्डन, कि मैं आपसे एक क्षमा चाहता हूँ। यानी कि यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है
और उस एक्साइटेड में यानी कि उस उत्साह में वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे हैं, तो कहते हैं कि मैं आपसे सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मैं पहले थोड़ा पानी पी लूँ। यानी कि वो इतने एक्साइटेड हो रहे हैं कि उनसे बात बोली नहीं जा रही है। वो कहते हैं मैं सबसे पहले थोड़ा कुछ पानी पी लूँ। ऑनर्ड स्टेफन स्टेपनोविच, आदरणीय स्टेफन स्टेपनोविच, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ड्रिंक्स, फिर वो थोड़ा पानी पीते हैं। मिस्टर चोबोको असाइड, कि जिस तरह से ये जो पूरा चैप्टर है ये एक नाटक है जो कि थिएटर की तरह स्टेज पर परफॉर्म करके दिखाया जाता है। तो इसमें मिस्टर चोबोको जो कैरेक्टर थोड़ा साइड में आकर के हमें बताता है कि ही इज़ कम टू बोरो मनी, कि ये जो मिस्टर लोमो है ये मेरे घर पर पैसा मांगने आए हैं। सेंट आई गिव हिम एनी, लेकिन मैं उनको कोई पैसा नहीं देने वाला। अलाउड, और वो जोर से कहते हैं कि वॉज इट इट माई ब्यूटी, अरे मेरे प्यारे ऐसा क्या है जो कि आप कहना चाहते हैं। तो आगे उसी हड़बड़ में मिस्टर लोमो कहते हैं कि यू सी, देखिए, ऑनर्ड स्टेपनोविच, की आदरणीय स्टेपनोविच, जरा देखिए। आई बैग पार्डन ऑनरोविच, की आदरणीय मिस्टर विच, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आई मीन मेरा मतलब ये है कि आई एम ऑफुली एक्साइटेड, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो रहा हूँ। एज यू विल प्लीज़ नोटिस, कि जैसे कि आप ये नोटिस कर रहे होंगे। फिर वो आगे कहते हैं कि इन शॉर्ट, अगर मैं बात थोड़े शब्दों में कहूँ तो यू अलोन कैन हेल्प मी, सिर्फ आप ही अकेले हैं जो कि मेरी सहायता कर सकते हैं। दो आई डोंट डिज़र्व, हालांकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मैं इसके योग्य बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड हैवंट एनी राइट, और मुझे कोई ऐसा अधिकार भी नहीं है टू काउंट ऑन योर असिस्टेंट, कि मैं आपकी सहायता मांगूँ। तो यहाँ पर ये लोमो की बात सुन करके इतना कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है कि मिस्टर चोबोको को कोई बात समझ में नहीं आ रही है और ना ही वो स्पष्ट रूप से कोई बात कह पा रहे हैं। तो इसमें मिस्टर चोबोको कहते हैं कि ओ डोंट गो राउंड राउंड इट, की गोल गोल बातों को ना घुमाइए। डार्लिंग, मेरे प्यारे, बातों को गोल गोल ना कीजिए। स्पीट आउट, कह डालिए। वेल, कि बोल डालिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। लोमो वन मोमेंट, कहते हैं कि एक मिनट। दिस इज़ वेरी मिनट, की इसी क्षण। द फैक्ट इज़, कि बात यह है कि आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, कि बात यह है कि मैं आपके पास आपकी बेटी के हाथ मांगने आया हूँ शादी के लिए। नताल्या स्टेपनोवना इन मैरिज, कि मतलब बात यह है कि मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ शादी के लिए मांगने आया हूँ, जिसका नाम उन्होंने बताया नताल्या स्टेपनोवना। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मिस्टर लोमा मिस्टर स्टेपनोविच से उनकी लड़की का यानी कि नताल्या का शादी के लिए हाथ मांगने की बात कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। आगे चोबोको कहते हैं जॉयफुली, बड़ी खुशी से ये बात सुनकर के बड़े खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि बाय जो, हे भगवान, इवान वेस्लेविच, से इट अगेन, कि दोबारा कहिए। आई डिड नॉट हियर इट ऑल, मैंने ये बात पूरी तरीके से सुनी नहीं है। लोमो कहते हैं कि आई हैव द ऑनर टू आस्क, कि मतलब वो फिर से अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे पूछने। आई हैव ऑनर टू आस्क, मैं बड़े आदर से पूछना चाहता हूँ कि। मिस्टर चोबोको इंटरप्टिंग, बीच में ही तपाक से बोलते हुए कहते हैं कि माय डियर फेलो, मेरे प्यारे, आई एम सो ग्लैड, मुझे बहुत खुशी है। एंड सो यस इंडीड, वास्तव में मुझे बहुत खुशी है। एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, इसी तरीके की बात को सुनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अब यहाँ पर मिस्टर चोबोको लोमो की तरफ से उनकी बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव सुनने के बाद इतने खुश हो जाते हैं कि वो उनको गले लगा लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि एम्बेरेसिस, कि उनको वो गले लगा लेते हैं। एंड किसिस लोमो, और वो बड़े प्यार से लोमो को चूमते हैं। उसके बाद इसमें लिखा है, फिर वो कहते हैं कि आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि मैं इस बात का बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार कर रहा हूँ, कि मुझे इस तरीके की बात सुनने का बड़े लंबे समय से इंतज़ार है। इट हैज़ बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, यह मेरी बहुत लंबी इच्छा रही है। सैड्स टीयर, इतना कहकर वे बड़े इमोशनल हो जाते हैं, बड़े भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, और मेरे प्यारे, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है। एज इफ, जैसे कि मानो, यू आर माई ओन सन, कि जैसे कि तुम मेरे अपने बेटे हो, यानी कि मैंने तुम्हें बिल्कुल अपना बेटा माना है और मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार किया है। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, कि ईश्वर करे कि वो आपको अपनी सहायता और अपने दया करुणा, अपना प्रेम तुम पर लौटाए, इत्यादि इत्यादि। एंड सो मच होप, और वो आपको बहुत ज़्यादा आशा प्रदान करे। फिर वो आगे कहते हैं कि व्हाट आई एम बिहेविंग इन दिस इडियट वे फॉर, कि मैं किस तरह से पागलों की तरह बातें कर रहा हूँ। यानी कि वो ये कह करके इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या कह रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि आई एम ऑफ माई बैलेंस,
मैं सब कह करके बड़ा लड़खड़ा रहा हूँ। मुझे इतनी खुशी है कि मैं खुशी के मारे अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं लड़खड़ा रहा हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, सचमुच ही मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं लड़खड़ा रहा हूँ। आगे वो और भी भावुक होते हुए कहते हैं कि ओ विद माई ऑल सोल, ओ मैं अपनी पूरी आत्मा के साथ, आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट, मैं अभी जाता हूँ और नताशा को बुला करके लाता हूँ, ऑल दैट, और ये सारी बात मैं उसको बता देता हूँ और बस। सो स्टूडेंट, जो आप ये सेंटेंस देख रहे हैं कि आई विल गो एंड कॉल नताशा, कि मैं अभी जाता हूँ और नताशा को बुला करके लाता हूँ, इस पूरे प्ले में, इस पूरे नाटक में नताशा नाम का कोई भी अन्य कैरेक्टर नहीं है। तो ये नताशा नहीं बल्कि नताल्या है, कि उनके पिता इतने भावुक हो जाते हैं कि हम लोग कहते हैं कि मैं पूरी आत्मा के साथ मैं अभी जाता हूँ और नताशा यानी कि नताल्या को बुला करके लाता हूँ और बस। इसके बाद लुमो कहता है कि ग्रेट टीम मोड, वो बड़े खुशी से आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ऑनर्ड स्टेफन स्टेफनोविच, मेरे आदरणीय स्टेफन स्टेफनोविच, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, आई मे काउंट ऑन हर कॉन्सेंट, कि मुझे उनकी सहमति मिलेगी, यानी कि क्या मैं उनकी सहमति ले लूँ। तो आगे चुबोको कहते हैं कि वाई ऑफ कोर्स, क्यों, बिल्कुल, हाँ बेशक, माई डार्लिंग, मेरे प्यारे, बिल्कुल, एज इफ शी वॉन्ट कॉन्सेंट, कि भाई आप तो ऐसे बात करो कि जैसे कि वो राजी ही नहीं होगी, कि वो अपनी सहमति बिल्कुल नहीं देगी। शी इज इन लव, वो प्यार करती है, वो आपसे बड़ा प्रेम करती है, ए गॉड। अब यहाँ पर मिस्टर चोबोको कहते हैं कि वाई ऑफ कोर्स, क्यों, बेशक, क्यों नहीं, माई डार्लिंग, मेरे प्यारे, बिल्कुल, हाँ, एज इफ शी वॉन्ट कॉन्सेंट, कि आप तो ऐसे बात करोगे जैसे कि वो सहमति नहीं होगी, मतलब वो राजी नहीं होगी। शी इज इन लव, वह प्रेम करती है, ए गॉड, कसम से, शी इज लाइक अ लव सिक कैट, की कसम से वह प्यार में यानी कि प्रेम में डूबी एक बिल्ली के समान है, एंड सो ऑन एंड एसेट्रा एसेट्रा, शैंट बी लॉन्ग, और वो बिल्कुल भी देर नहीं करेगी, वो झट से आपको हाँ कह देगी। आगे इसमें लमो बोलते हैं कि इट्स कोल्ड, सर्दी है, आई एम ट्रेवलिंग ऑल ओवर, मैं पूरी तरह से काँप रहा हूँ, जस्ट एज इफ, मैं इस तरह से काँप रहा हूँ, आई हैड गोट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, कि मैं इस तरह से काँप रहा हूँ जैसे कि मुझे कोई परीक्षा देनी हो, यानी कि मेरे सामने कोई परीक्षा की घड़ी हो। द ग्रेट थिंग इज़ दैट, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि, यानी कि सबसे अच्छी बात यह है कि आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, कि मतलब मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है, फिर मुझे पहले अपना मन बना लेना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम, कि अगर मैं अपने आप को और भी अधिक समय देता हूँ, टू थिंक, सोचने में, टू हेजिटेट, हिचकिचाने में, टू टॉक अलॉट, बहुत ज़्यादा बात करने में, एंड टू लुक फॉर एन आइडियल, कि मैं किसी और अच्छे व्यक्ति की तलाश में और अधिक टाइम देता हूँ, और या फिर फॉर रियल लव, या फिर मैं किसी सच्चे प्यार की तलाश में मैं अपने आप को और अधिक समय देता हूँ, देन आई विल नेवर गेट मैरिड, तो मेरी शादी कभी भी नहीं होगी। बट उफ इट्स कोल्ड, उफ यह सर्दी। आगे फिर वो कहते हैं कि नताल्या स्टेपनोना इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, कि जो नताल्या है वह एक बहुत अच्छी गृहिणी है, नॉट बैड लुकिंग, और वो दिखने में बुरी भी नहीं है, वो अच्छी दिखती है, वेल एजुकेटेड, और वो अच्छी पढ़ी लिखी है, व्हाट मोर डू आई वांट, और मुझे क्या चाहिए। आगे फिर वो कहते हैं कि बट, लेकिन, आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स, लेकिन मैं एक शोर अपने कानों में महसूस कर रहा हूँ, फ्रॉम एक्साइटमेंट, यानी कि इस एक्साइटमेंट की तरफ से, यानी कि इस जो मुझे काफ़ी उत्साह हो रहा है उसकी वजह से मेरे कानों में एक शोर सुनाई दे रहा है। फिर वो आगे पानी पीते हैं और फिर वो कहते हैं कि एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और ये मेरे लिए असंभव सी बात है कि मैं शादी करूँ ही नहीं, यानी कि मुझे जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, वो आगे कहना चाहते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आई एम ऑलरेडी 35, कि मैं 35 साल का तो पहले से ही हो चुका हूँ, आ क्रिटिकल एज टू स्पीक, और कहने के लिए बहुत ही नाजुक उम्र होती है। इन द सेकंड प्लेस, और दूसरी बात यह है कि आई ऑट टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, कि मुझे एक सामान्य और एक सुचारू रूप से जीवन जीना चाहिए, एक सामान्य और शांत जीवन मुझे जीना चाहिए। आई सफ़र फ्रॉम पेलिपिटेशन, और मैं दिल की बीमारी से भी ग्रसित हूँ, यानी कि मुझे दिल की बीमारी भी है। और फिर वो आगे कहते हैं कि एंड आई एम एक्सिटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुल अपसेट, और मैं हमेशा उदास सा रहता हूँ और बहुत ही जल्द परेशान हो जाने वाला व्यक्ति हूँ। आगे फिर वो कहते हैं कि एट दिस वेरी मोमेंट ऑफ लिप्स आर ट्रम्बलिंग, इस क्षण ये सब बात कहने में मेरे होठ फड़फड़ा रहे, यानी कि मेरे होठ भी काँप रहे हैं। एंड देयर इज ए ट्विस्ट इन माई राइट आईब्रो, और मेरे जो सीधे आँख की जो आईब्रो है यानी कि जो बो है वो भी फड़क रही है। फिर आगे वो कहते हैं कि बट, लेकिन, द वेरी रोस्ट ऑफ दिस, और इन सब में सबसे बुरी बात यह है कि इस द वे, वो तरीका, आई स्लिप, जिस तरीके से मैं सोता हूँ, यानी कि मेरे सोने के तरीके को लेकर के ये सबसे बुरी बात यह है कि
आई नो सूनर गेट इन टू बेड, और जैसे ही मैं बेड पर जाता हूँ, एंड बिगिन टू गो ऑफ, और मैं बिल्कुल सोने के लिए तैयार हो जाता हूँ, यानी कि जैसे ही मैं सोने जा रहा होता हूँ, when suddenly something in my left side give a pull, कि मेरी बॉडी में सीधी तरफ से एक झटका लगता है, एंड और आई कैन फील इट, और मैं ऐसा अच्छे से महसूस कर सकता हूँ, इन माई शोल्डर्स, जो कि मेरे कंधों पर लगता है, एंड हेड, और मेरे सिर में भी लगता है। यानी वो कहते हैं कि मैं इस उम्र में आ चुका हूँ कि मेरी उम्र है 35, यानी कि 35 साल की मेरी उम्र है, जो कि एक बहुत ही नाजुक उम्र होती है। और दूसरी बात यह है कि मैं दिल का मरीज हूँ, और दूसरी एक और उसमें गलत बात यह भी है कि मैं बहुत ही जल्दी निराश हो जाने वाला व्यक्ति हूँ, और बहुत ही दुखी रहता हूँ। और एक और भी बात वो कहते हैं कि जब भी वो सोते हैं तो उनका जो सोने का तरीका है वो भी एक अलग बात है, कि जैसे कि वो सोते हैं तो उनके शरीर का जो सीधा हिस्सा है उससे उनको एक झटका लगता है, जो कि उसके कंधे पर और उसके सिर में महसूस होता है। आगे फिर वो कहते हैं कि आई जंप अप लाइक ए ल्यूनेटिक, और फिर मैं पागलों की तरह जंप लगा करके उठ जाता हूँ, वॉक अबाउट अ बिट, और मैं थोड़ी देर के लिए चहलकदमी करता हूँ, यानी कि थोड़ी देर के लिए मैं वॉक करता हूँ, एंड लाई डाउन अगेन, और मैं दोबारा लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गो ऑफ टू स्लीप, और जैसे ही मैं दोबारा फिर से सोने के लिए तैयार रहता हूँ, और जैसे ही मुझे दोबारा नींद आना स्टार्ट होती है, देर इज़ अनदर पुल, और फिर से मुझे दोबारा मेरे शरीर में उसी तरीके का झटका लगता है। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और ये लगभग 20 बार होता है मेरे साथ। नतालिया स्टेप नाउ कम्स इन, तो यहाँ पर नतालिया अंदर आने के बाद कहती है कि वेल देयर इट्स यू, अरे आप हैं। एंड पापा सेड, और उसके पिता कहते हैं कि गो देयर इज़ अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड, कि जाओ वहाँ पर एक व्यापारी आया है अपने माल के लिए। हाउ डू यू डू इवान वेस्लोविच, और उसके बाद नतालिया इवान से कहती है कि आप कैसे हैं मिस्टर इवान वेस्लोविच, और उत्तर में लोमो कहते हैं कि हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतालिया स्टेपना, और आप कैसी हैं आदरणीय नतालिया। तो फिर नतालिया कहते हैं कि यू मस्ट एक्सक्यूज़ माई एप्रन एंड नेगलाइज, कि आपको सबसे पहले मेरे इस तरीके के ढीले ढाले वस्त्रों के लिए मुझे माफ़ कर देना चाहिए। वी आर शेयरिंग पीस फॉर ड्राइंग, कि हम मटर के दाने निकाल रहे हैं उनको सुखाने के लिए। फिर वो कहती है, एक क्वेश्चन पूछती है कि वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, कि आप इतने लंबे समय से यहाँ पर क्यों नहीं आए। सिट डाउन प्लीज़, बैठ जाइए, कृपया करके बैठ जाइए। दे सीट देमसेल्व्स, तो फिर वे दोनों बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद नतालिया कहती है कि वांट टू हैव सम लंच, क्या आप कुछ लंच लेना चाहेंगे। उसके बाद फिर वो लोमो ने कहा कि नो थैंक यू, नहीं आपका धन्यवाद। आई हैव हैड सम ऑलरेडी, मैंने पहले ही कुछ खाया हुआ है। तो एक बार अब नतालिया कहती है कि अगर आप कुछ खाना नहीं चाहेंगे तो आप स्मोक कर लीजिए, यानी कि आप धूम्रपान कर लीजिए। हेयर आर मैचेस, ये रही माचिसें। द वेदर इज़ स्प्लेंडेड नाउ, आज का मौसम बहुत ही सुहावना है, बहुत ही प्यारा मौसम है। बट यस्टरडे, लेकिन कल का जो मौसम था, इट वॉज सो वेट, कल का मौसम बहुत ही ज़्यादा गीला था। वह इतना गीला था कि दैट द वर्कमैन डिड नॉट डू एनीथिंग ऑल डे, कि हमारे जो वर्कर हैं यानी कि जो मजदूर हैं उन्होंने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया। आगे फिर नतालिया कहना चाहते हैं कि हाउ मच है हैव यू स्टैक्ड, आपने कितना भूसा इकट्ठा कर लिया, यानी कि कितने भूसे की ढेरी लगा लिया। जस्ट थिंक, जरा सोचिए। आई फेल्ट ग्रीडी, मैं तो लालची हो गई थी। एंड हैड ए होल फील्ड कट, और पूरा का पूरा खेत ही कटवा डाला। फिर आगे वो कहते हैं कि एंड नाउ, लेकिन अब आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट, आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट, कि अब मैं इसके बारे में जरा भी खुश नहीं हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई एम अफ्रेड, क्योंकि मुझे डर है। माई हे मे रोट, की कहीं मेरे जो भूसा है यानी जो जो भूसा मैंने इकट्ठा किया हुआ कहीं वो सड़ ना जाए। आगे फिर वो कहते हैं कि आई ought टू हैव वेटेड अ बिट, यानी कि मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। ought टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। बट, लेकिन, व्हाट इज दिस, लेकिन ये क्या। वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, कि आप शाम की वेशभूषा में क्यों हैं। वेल आई नेवर, खैर मैं कभी नहीं। फिर उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन पूछती है, आर यू गोइंग टू ए बॉल और व्हाट, क्या आप किसी नृत्य समारोह में जा रहे हैं फिर कहीं और जा रहे हैं। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूँगी कि आप बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो। टेल मी, मुझे बताइए। वाई आर यू गोट अप लाइक दैट, कि आप इस तरीके से तैयार क्यों होकर के आए हो। आगे इसमें लोमो कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि यू सी, देखिए, ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोना, कि आदरणीय नतालिया, आप ये देखिए।
द फैक्ट इज़ दैट कि बात यह है कि आई हैव मेड अप माई माइंड, का मतलब मैंने अपना मन बना लिया है, टू आस्क यू टू हियर मी आउट, कि आप मुझे सुने, कि आप मेरी बात सुने, इसके लिए मैंने अपना मन बना लिया है। ऑफ कोर्स, और बेशक, यू विल बी सरप्राइज्ड, कि बेशक आपको हैरानी होगी, और परहैप्स इवन एंग्री, और शायद आपको गुस्सा भी आएगा। बट लेकिन, और साइड, फिर वो साइड में होते हुए बोलते हैं, इट्स ऑफर कोल्ड, यह बहुत ही सर्दी का समय, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इस पर नतालिया थोड़ा रुक करके कहते हैं कि व्हाट्स द मैटर, खैर बात क्या है, बात बताइए।